सबसे अधिक चर्चा प्रशांत किशोर की जीत की हुई, लेकिन वास्तविक प्रश्न ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भाजपा के सबसे सुरक्षित माने जाने वाली गढ़ों में से एक सीट उनके हाथ से निकल गई। लेकिन इस चुनाव का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू वो नाराजगी थी जिसे भाजपा शायद समय रहते पहचान नहीं सकी। पार्टी स्थानीय भावनाओं, सामाजिक सम्मान और अपने पारंपरिक समर्थकों की चिंताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दे रही है, तो केवल चुनावी प्रबंधन उस कमी की भरपाई नहीं कर सकता। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार। आज इंडिया थिंग्स में जो बाई इलेक्शंस हुआ उसके ऊपर बात करते हैं। यूं तो लोकतंत्र में कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जिनका महत्व विधानसभा में जुड़ने वाली एक सीट से कहीं अधिक होता है। बिहार की बांकेपुर चुनाव का परिणाम भी उसी श्रेणी में आता है। यह केवल एक विधायक की चुने जाने की कहानी नहीं है, बल्कि सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए एक राजनीतिक संदेश है। इस चुनाव में सबसे अधिक चर्चा प्रशांत किशोर की जीत की हुई, लेकिन वास्तविक प्रश्न ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भाजपा के सबसे सुरक्षित माने जाने वाली गढ़ों में से एक सीट उनके हाथ से निकल गई। यदि इस हार को केवल उम्मीदवार की व्यक्तिगत कमजोर कहकर टाल दिया गया तो भाजपा शायद उस बड़ी संदेश को पढ़ने से चूक जाएगी जिस मतदाताओं ने इस चुनाव के माध्यम से देने की कोशिश की है। वो संदेश बांकेपुर पिछले 31 साल से भाजपा का गढ़ रहा है। उसका 37% सवर्ण वोटर उसका मूल वोटर रहा है, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने वो अवैध किला फतेह कर लिया। प्रशांत किशोर ने पूरी चुनाव अभियान में एक बात लगातार दोहराई कि चुनाव केवल एक प्रत्याशी का नहीं बल्कि राजनीति की एक सोच का चुनाव है। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि वे किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि राजनीतिक संस्कृति को वोट दे रहे हैं। यही उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक सफलता रही। उन्होंने चुनाव को स्थानीय समीकरण से निकालकर राजनीतिक सम्मान, जवाबदेही और नेतृत्व के प्रश्न से जोड़ दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ये मुकाबला भाजपा बनाम एक उम्मीदवार नहीं रहा, बल्कि भाजपा की राजनीतिक शैली बनाम वैकल्पिक दावे का चुनाव बन गया। इस चुनाव ने भाजपा के सामने एक असहज प्रश्न भी खड़ा किया। पिछले कुछ वर्षों से पार्टी पर यह आरोप लगता रहा कि मतदाता किसी चेहरे को देखकर वोट देता है, लेकिन मुख्यमंत्री या नेतृत्व का निर्णय बाद में जातीय या राजनीतिक समीकरण के आधार पर होता है। बिहार में भी यही चर्चा लंबे समय से चलती रही है। यदि अपोजिशन के नेताओं ने, विशेषकर तेजस्वी यादव को शैक्षणिक योग्यता और नेतृत्व क्षमता को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते हैं, तो जनता यह भी पूछने लगता है कि क्या वही कसौटी भाजपा के नेताओं को, खासकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी समान रूप से लागू होती है। लोकतंत्र में विश्वसनीयता का आधार यही है कि राजनीतिक दल अपने लिए और विरोधियों के लिए अलग अलग मानदंड ना अपनाएं। लेकिन इस चुनाव का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू वो नाराजगी थी जिसे भाजपा शायद समय रहते पहचान नहीं सकी। चुनाव प्रचार के दौरान सामान्य वर्ग के मतदाताओं के बीच यूजीसी से जुड़े विवाद और भारत तिवारी प्रकरण को लेकर असंतोष की चर्चा लगातार सुनाई दे रही थी। इन घटनाओं ने विशेषकर भाजपा के पारंपरिक समर्थन माने जाने वाला सामान्य वर्ग के मतदाताओं को एक हिस्से में असहजता पैदा की। अगर ऐसा न होता तो जिस सीट को नितिन नवीन ने 51,000 वोटों से जीता था, वही सीट 19,000 वोटों से हार ना जाती। सवर्ण वोट निकले ही नहीं। हालांकि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चुनाव केवल इन्हीं मुद्दों पर लड़ा गया, लेकिन यह भी उतना ही कठिन है कि इनके प्रभाव को पूरी तरह से नकार दिया जाए। जब किसी दल का अपना मूल समर्थक वर्ग ही ये महसूस करने लगे
कि उसकी चिंताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है तो उसका असर चुनावी व्यवहार पर पड़ना स्वाभाविक है। यही वह राजनीतिक तिक्तता थी जिसे प्रशांत किशोर ने भांप लिया। उन्होंने जातीय और ध्रुवीकरण या पारंपरिक चुनावी नारों के बजाय असंतोष को राजनीतिक अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा इस सीट पर केंद्रित और उसी को प्रतीकात्मक लड़ाई के बदल दिया। इस दृष्टि से देखें तो ये जीत केवल एक सीट की नहीं है बल्कि राजनीतिक रणनीति की जीत है। इसने ये साबित किया कि यदि सही मुद्दे और सही संदेश के साथ चुनाव लड़ा जाए तो स्थापित राजनीतिक दलों के अवैध माने जाने वाले किला भी चुनौती से अछूत नहीं रहेंगे। और ये परिणाम भाजपा के उस आत्मविश्वास पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है कि संगठन और चुनाव मशीनरी किसी भी उम्मीदवार को जीत ले सकता है। बांकेपुर जैसे क्षेत्र में हार ये संकेत देती है कि मजबूत संगठन उम्मीदवार की स्वीकार्यता और जमीनी भावनाओं का विकल्प नहीं हो सकता है। यदि जनता के बीच ये धारणा बनने लगे कि पार्टी स्थानीय भावनाओं, सामाजिक सम्मान और अपने पारंपरिक समर्थकों की चिंताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दे रही है तो केवल चुनावी प्रबंधन उस कमी की भरपाई नहीं कर सकता। एक और तथ्य ध्यान देने योग्य है, इधर यदि ये उपचुनाव वास्तव में महत्वहीन होता तो भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेताओं को लगातार वहां प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वयं पार्टी ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया था, इसलिए परिणाम आने के बाद इसे केवल स्थानीय कारणों तक सीमित कर देना राजनीतिक यथार्थ से आंखें मूंदने जैसा होगा। उपचुनाव अवसर भविष्य की राजनीति का संकेत देते हैं और बांकेपुर ने भी ऐसा ही संकेत दिया। भाजपा के लिए ये हार पराजय से अधिक एक चेतावनी। बिहार की राजनीति में उसका सबसे बड़ा आधार केवल संगठन नहीं बल्कि उसका पारंपरिक सामाजिक समर्थन भी रहा है। यदि उस आधार में किसी भी कारण से असंतोष पनपने लगे, चाहे वो उम्मीदवार चयन हो, नेतृत्व को लेकर भ्रम हो या यूजीसी और भारत तिवारी जैसे मुद्दों पर उपजी नाराजगी, तो उसे समय रहते समझाना और दूर करना आवश्यक था। बांकेपुर का जनादेश शायद यही कह रहा है कि चुनाव केवल अपोजिशन का ताकत से नहीं हारे जाते, कई बार अपने समर्थकों की चुप्पी से सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश बन जाते हैं। आज के लिए इतना, बाकी बाई इलेक्शंस पर हम दोबारा आगे चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।